अरविंद केजरीवाल भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े, अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर दूसरी बात कर रहे हैं, पब्लिक से कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। विश्वास खत्म हो गया इनका पब्लिक। दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे। बार बार वो ड्रामा करेंगे और आप उनका समर्थन करेंगे, हम उनके पिछलगू थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल अभी राजनीति के काखा गाँव भी नहीं सीख पाए। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। दिल्ली की जनता ने अभी 15 दिन पहले एक रिजल्ट दिया है। दिल्ली की जनता ने जो अभी इतना बड़ा रेफरेंडम करके उनको फैसला दिया है और 7-0 का रिजल्ट दिया है। जनता दोबारा विश्वास करने वाली ही नहीं है, चाहे माफी मांगे चाहे कुछ करें। मुझे तो ऐसा लगता है खाता खोलने के लिए मोहताज हो जाएंगे दिल्ली में इस बार। मुझे लगता है कि वो सरकार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार मिलता है तो भाग जाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। आंदोलन में कोई ये पहली घटना नहीं है कि यहाँ बेल बॉन्ड नहीं भरा जा रहा है। कानून साफ कहता है कि आप बेल बॉन्ड फर्निश करिए, अगर नहीं बेल बॉन्ड फर्निश करना चाहते तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। हम जेल जाना चाहते हैं। नमस्कार, बड़ी खबर में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वापसी। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से, देशवासियों से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था जिस तरह से उन्होंने सत्ता छोड़ी है उसके लिए उनको माफ करें। एक बार फिर से राजनीति में वापसी के रास्ते टटोलने उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन एक मानहानि के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ गया। नितिन गडकरी से जुड़े मुकदमे में केजरीवाल ने बेल बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया। अब 23 मई तक वो जेल में रहेंगे न्यायिक हिरासत में। केजरीवाल टीम का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और ये सब राजनीति से प्रेरित है। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नैतिकता और आदर्शों की दुहाई पर सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने 39 दिन में दिल्ली की सत्ता छोड़ दी थी। उन्होंने आज सुबह कहा कि हमसे गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमने रायशुमारी की सोची थी। राज्यपाल से मिले भी थे, एक चिट्ठी भी लिखी थी कि विधानसभा भंग ना करें, लेकिन अब सरकार बनाने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो और दिल्ली भर में घूमकर हम सभाएं करेंगे, माफी मांगेंगे लोगों से। तो केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वाले फिर से उन्हीं समस्याओं से परेशान थे जिससे पहले विधानसभा चुनावों से पहले थे। पानी, बिजली की समस्या फिर है, रिश्वतखोरी फिर बढ़ गई है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अब हालात दिल्ली में बदल चुके हैं? पहले उन्होंने शीला दीक्षित से टक्कर ली थी, लेकिन अब जिस दिल्ली में वो वापसी कर रहे हैं वहां पर नरेंद्र मोदी पीठासीन होने वाले हैं। तो क्या इस समय के जो हालात हैं दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुनासिब रहेंगे? अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनावों में जो नतीजे रहे, 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। राहत की बात आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि वो हर सीट पे दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन 1 लाख मतों से ज्यादा की हार उसको देखनी पड़ी है। तो आज हम समझेंगे बड़ी खबर में कि जो अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है वो किस तरह से है। हमारे साथ एक खास पैनल आज मौजूद है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से, रागनी नायक कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि कांग्रेस, रागनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की, और आशुतोष का हम इंतजार कर रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अगर संबित आपसे कहूँ, अरविंद केजरीवाल की आज वापसी हो ही गई है, आप देख सकते हैं आज मीडिया में वो छाए हुए हैं, चाहे वैसे राजनीति का है। देखिए निधि जी, मैं तो शुरू इससे करूंगा कि अगर आप 2014 के चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को शायद 2014 के चुनाव में जितने वोट शेयर मिले उससे कहीं अधिक
एयर स्पेस मिला है। तो ये लड़ाई एयर स्पेस के लिए थी और कहीं वो फिर से एयर स्पेस में आने वाले हैं। वोट शेयर से मतलब तो एयर स्पेस में मोदी जी नहीं, वो तो उन्होंने कमाया है, ये नाटक करके आ रहे हैं। दूसरा विषय आप देखिए, जो जमानत जब्त हुआ है आम आदमी पार्टी का, एक नया नामाकरण बनता है उनके लिए। आशुतोष जी होते तो बधाई के साथ उनको देता मैं। ये एएपी ने, हाँ आ गए हैं आशुतोष हमारे साथ आ गए। आशुतोष, मैं ये कंप्लीट कर दूं एक सेंटेंस तो उनके साथ चला भी जाएगा। आशुतोष जी मैं बधाई देता हूं, बहुत लंबा सफर तय किया है आम आदमी पार्टी ने। एएपी से जेजेपी तक, आम आदमी पार्टी से जमानत जब्त पार्टी तक। देखिए 421 कैंडिडेट्स का जमानत जब्त हुआ। ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने जमानत के राशि के रूप में इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर किया। एक तरह से स्टेट फंडिंग का डिमांड कर रहे थे, इन्होंने स्टेट को ही फंड कर दिया है। चलिए संबित, हम दिल्ली पे आ जाते हैं। हाँ, दिल्ली में तो 7 सीटें आप लोगों ने जीती, लेकिन दूसरे नंबर पर है। इसमें तो कांग्रेस को कह सकते हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। लेकिन आशुतोष, क्या वापसी की है, क्या धमाकेदार वापसी है आम आदमी पार्टी की। आज आप लोग पहले माफी मांगते हैं और फिर जेल में जा रहे हैं, आप सुर्खियों में आप लोग छाए हुए हैं आज फिर से। नहीं, अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों ने कोर्ट को मैनिपुलेट कर दिया है और कोर्ट ने हमको हमारे कहने पर जेल भेज दिया है और वो हमारे कहने पर सारी बातें कह रहे हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए सीधी सी बात यह है कि जो आप, ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर मेरे आंखों के सामने है और इस कोर्ट के ऑर्डर में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, अदालत ने खुद ये माना है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद कोर्ट के सामने पेश होंगे। जमानत की बात तब आती है, और कहीं कोर्ट में नहीं लिखा हो, किसी जगह कानून में नहीं लिखा हुआ कि जमानत की बात तब आती है जब कोर्ट को इस बात का संदेह होता है कि यह आदमी भाग जाएगा या फिर वो अदालत में पेश नहीं होगा। जब कोर्ट ने खुद मान लिया इस बात को कि भाई उन्होंने कहा है, और एक बड़ा सवाल इसमें उठाया गया है, उन्होंने कोर्ट में लिखा हुआ है, ही हैज स्टेटेड दैट इन ऑल cases the procedure should be simplified and accused should be let off only on the oral undertaking। यहां सवाल इस पूरे मसले को लेकर यह है कि भाई क्या, जब अगर अदालत को इस बात का संदेह नहीं कि आदमी भाग जाएगा, जब अदालत को इस बात का संदेह नहीं कि वो जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे, जब संदेह नहीं है तो ओरल अंडरटेकिंग के आधार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? यही सवाल उठाना चाहता और ये सवाल इस बात को भी डिनोट करता। समित पात्रा जी को यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 1984 जब दो सीट उनकी नहीं आई, जब 2 सीट उनकी आई थी, तब कितनों की जमानत जब्त थी, तब ये बात नहीं कह रहे। आज मसला एक अदालत के फंडामेंटल, भारतीय संविधान के मूलभूत सवालों का है। उसमें कृपया राजनीति घुसेड़ने की कोशिश ना करें। राजनीति घुसेड़ने की दिक्कत है। आशुतोष, यहाँ पे हम समझना चाहेंगे, देखिए हम आपका रुख भी समझना चाहेंगे और जो हमारे इस पे अगर राजनीति हो रही है वो भी समझना चाहेंगे। देखिए कोर्ट ने ये भी कहा है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। लेकिन मेरे पास वो आंकड़े भी हैं, डॉक्टर संबित, आलोक जी, रागनी आप मौजूद हैं, कि भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बेल नहीं लेंगे। कुछ लॉयर से हमने फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि भाई बेल लेना एक प्रोसीजर है, अनिवार्य है। लेकिन पहले जो कुछ मामले हैं, चाहे शीला दीक्षित का मामला हो, 2 और मामले हैं, वहां पर इन्होंने बेल नहीं ली। ये जो अरविंद केजरीवाल ने आज किया है वो पहले भी कर रहे थे। ये एक 5 जून की खबर है, 17 अगस्त की खबर है मेरे पास। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने भी कहा कि ठीक है आप नहीं करते, लेकिन आप अंडरटेकिंग दीजिए कि जब जब आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे ना। आई वांट टू, ये हमारा कोर्ट को बिल्कुल भी अवमानना नहीं करना चाहते, लेकिन क्या कुछ स्थिति बदली है? आलोक जी, आप इस समय इस स्थिति को कैसे आंकड़े? देखिए मैं अगर आपको पढ़ के बता दूं, जो शीला दीक्षित वाला मामला था, स्टैंडिंग फर्म इन द कोर्ट ऑन सीकिंग बेल, केजरीवाल ऑल्सो रिफ्यूज टू फर्निश अ पर्सनल और अ सिक्योरिटी बॉन्ड, सेइंग ही विल have been following the same principle in other cases lodged against him. Chief Metropolitan Magistrate Sanjay Bansal released him on the undertaking that he would appear on every date of hearing. ठीक है, ये एक 5 जून की खबर मैंने पढ़ी। उसके बाद 17 जून को अगस्त को कहा गया आप आइए। फिर 17 इनको बोला गया कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट संजय बंसल पास द ऑर्डर रिलीजिंग द आम आदमी पार्टी कन्वीनर on the undertaking given by him after he refused to seek a bail. लेकिन आज जो अदालत में हुआ, कोर्ट ने पूछा है कि what you are asking for is differential treatment। तो हम कैसे समझें इसे? देखिए निधि जी, हम लोग बहुत ज़्यादा कानून के वो नहीं हैं छात्र, लेकिन जहाँ तक डिफेमेशन कानून हम संपादकों पे भी लागू होता है। बिल्कुल। जब वहाँ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार जज, देखिए एक जज दिल्ली में कुछ कहते हैं, रोहतक यदि हरियाणा चले जाएं जहां पर कई बार जज बहुत ज़्यादा प्रभावित दूसरे लोकल कारणों से भी हो सकते हैं, हम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे। जज अपना वो कर सकते, उसके खिलाफ आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं।
हम लोग भी जब जाके सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए कुछ ऐसे केसेस, हम नाम नहीं लेना चाहते, जिनका हजारों करोड़ है, लेकिन यदि जमानत, यदि कानून संविधान की जिसकी बात आशुतोष जी कह रहे हैं, हो सकता है कि वो सही हो कि भाई बिना किसी अपराध के आप लगातार जेल में नहीं रखेंगे, लेकिन आप जेल में रख लेते हैं। आशुतोष जी और उनके कई ऐसे समर्थक पत्रकार होंगे जो कहते होंगे नहीं, तरुण तेजपाल को भी जाति पॉलिटिकल हरासमेंट हो रहा है, जमानत हो जाना चाहिए थी, माँ की डेथ हो गई तब भी उनको हुआ। तो जज के ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये कहेंगे केजरीवाल जी बहुत समझदार हैं, आशुतोष जी तो हमारे पुराने साथी पत्रकार हैं, आज भी हम समानुभूति सब रखते हैं कि भाई ऐसे सब लोगों की क्रेडिबिलिटी, कानून का तो पालन करिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाके कहा कि भाई देखिए हम तो सरकार बनाना चाहते हैं, 24 घंटे में आपने धोखा दे दिया उनको भी, फिर कह दिया कि नहीं, अरे उसके पहले आप असेस कर लेते। पॉलिटिक्स में आऊंगी, वो तो बहुत दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल दिल्ली की कि यदि आप अदालत को तो अवमानना न करें, अदालत की अवमानना तो न करें। मेरा कहना है कि आप कोर्ट कुछ कह दें, पत्रकारों को कुछ कह दें, आप कहीं, लेकिन अदालत जो है, जो मंदिर से ज्यादा है। केजरीवाल जी ड्रामा करने के लिए वहां काशी विश्वनाथ में जाके जो तिलक लगाए थे, वो तो बीजेपी वालों से ज्यादा पाखंड का काम कर रहे थे। तो ये अदालत में पाखंड करेंगे। अरे एक मंदिर को तो छोड़ दीजिए आशुतोष जी, उनको समझाइए कि वो पाखंड वाराणसी तक ठीक था, यहाँ पाखंड ना करें। जी आशुतोष, रागनी आऊंगी आपके पास आशुतोष के बाद। जी आलोक जी माफ करिएगा, आपने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। रागनी में आऊंगी आपके पास, पूरा समय मिलेगा। मेरे पास अदालत का आदेश है और उसके साथ साथ अभी आपको 2-3 केसेस और भी है, जिन केसेस में सेम मामले में उनको बाकायदा बेल मिल गई, किसी तरीके कोई जेल नहीं हुई है। और इस अदालत, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने अदालत को मानना किया या हम कानून को नहीं मानना चाहते। अदालत की बात मैं कह रहा हूं। और एक मिनट, और अदालत ने साफ तौर पे कहा है, अदालत का अपने आदेश में भी लिखा हुआ है इस पूरे मसले पर, और इसलिए कि ही हैज स्टेटेड दैट ही शैल रेगुलरली अटेंड द कोर्ट। दुनिया की, भारत के किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बेल श्योरिटी बॉन्ड नहीं भरेंगे तो आपको जमानत नहीं मिले, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये अदालत के विवेक पर है। अगर वो इस बात को निश्चित कर ले कि आदमी भागेगा नहीं, अदालत के कहने पर अदालत में उपलब्ध होगा, उसी तो अगर इतना ही समझ लेना अपने आप में, वो काफी होगा कि उनको जमानत रिहा करने के लिए। आशुतोष, मैं एक लीगल टर्म पढ़ूंगी, मुझे पता नहीं कि क्या सीआरपीसी में प्रावधान नहीं है कि सिर्फ निजी आश्वासन पर किसी को जमानत मिले, तो ये भी है सीआरपीसी के अंतर्गत अगर क्रिमिनल केस होता है। अदालत ने अपने आदेश में ये कहा है, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन ये लिया हुआ है कि ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि ओरल अंडरटेकिंग के आधार पर हम आपको जमानत दे दें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, संजय बंसल जी जज थे, उनका हवाला दिया, थरेजा का हवाला दिया, शीला दीक्षित के मामले में हुआ, जहां पे ओरल अंडरटेकिंग में जज ने बाकायदा उनको जमानत दे दी। मेरा सवाल इस बात को लेकर आज ये है कि भाई इस देश के अंदर क्या ईमानदार आदमी जेल के अंदर रहेगा और बेईमान आदमी बाहर रहेगा? करने के तैयार नहीं है। चलिए उस पर आएंगे। रागनी आपकी राय। जी देखिए निधि, 2 बिंदु हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि इस पूरी समस्या की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी की एक आदत है आरोप लगाने की और उन आरोपों को प्रमाणित ना कर पाने की। उन्होंने शीला दीक्षित जी के बारे में भी तमाम किस्म के आरोप लगाए थे और कहा था 300 फाइलें हैं और उसका खुलासा होगा सरकार में आने के बाद। कुछ नहीं हुआ। वही नितिन गडकरी जी के भी साथ मेरे ख्याल से हुआ कि उन्होंने आरोप लगाया और उसको तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं कर पाए। और फिर आज देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि गलती करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं हैं, हमेशा टकराव की राजनीति करना चाहते हैं। आशुतोष जी ने अभी खुद ये कहा कि ये अदालत के और जज के विवेक पर निर्भर करता है। ये उनका डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो किसके लिए ये मानते हैं कि वो नहीं भागेगा और किसके लिए मानते हैं कि वो भाग सकता है और बेल बॉन्ड चाहिए। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि 85,000 रुपया अगर आप अपने घर की किश्त में दे रहे हैं, उस जो आपने वीआईपी मकान लिया हुआ है, पर आप 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड नहीं भरना चाहते, इसको संदर्भ से हटाकर मत देखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात यह कि कांग्रेस को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। आज वो 41 सीटों पर आ गए हैं और कांग्रेस अभी भी जो देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। लोगों के विवेक को भटकाने की कोशिश की जा रही है।
रागिनी, निधि, सबसे पहली बात है कांग्रेस को तो ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। वो 206 से 41 पर आ गए, भी बात समझ में नहीं आ रही। देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी वो है, उसको अब ये बात समझ में नहीं आ रही और ये बात समझ में भी नहीं आएगी उनको। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं सवाल पूछना चाहता संबित पात्रा से कि भाई ये डिफेमेशन का केस कौन सा था? जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पूर्ति घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उस मामले पे था? अगर उस मामले पे था, क्योंकि उस मामले पे नहीं था ये मामला, उसमें इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। इस पूरे कोलगेट घोटाले में जब उनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उसमें डिफेमेशन नहीं किया। पूर्ति के मामले में डिफेमेशन नहीं किया। किसमें डिफेमेशन किया है कि हमने कहा कि भाई ये 15 लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप हैं, इस मसले को लेकर वो अदालत चले गए, क्योंकि पूर्ति के मामले में उनको पता है कि अगर इस मामले में जाएंगे तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल सबसे पहले गडकरी का नाम डाला था। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। रखिए मैं उत्तर दे देता हूं। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, अब उत्तर ले लीजिए। नितिन गडकरी को सबसे पहले बीजेपी पर डिफेमेशन केस करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने मान लिया है, देख लेंगे। अब आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचारी हैं इसलिए उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया। वो हम देखेंगे क्या करना चाहिए बीजेपी में। पहले आप दोनों रुकिए, दोनों की संख्या बहुत कम हो गई है, अब हमें भी बोलने दीजिए। सवालों का जवाब सवाल के ही रूप में प्रस्तुत कर दिया। रागिनी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है आशुतोष जी कि आपने करप्शन का चार्ज लगाया नितिन गडकरी जी पे। आप बताइए एक पॉइंट को आप प्रूफ कर पाए? नितिन गडकरी जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नहीं आप सुन लीजिए आशुतोष जी, कृपया करके सुन लीजिए। इतना ड्रामा नहीं चलने वाला है, हम लोग इतना ड्रामा नहीं सहने वाले। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, अब ड्रामा बंद कर दीजिए। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर। आप देखिए किस प्रकार से नितिन गडकरी जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लीन चिट लेके आते हैं। आपके यहां तो जो करप्शन करता है, आप एक सुओ मोटो अपने घर के अंदर से ही क्लीन चिट बना के दे देते हैं कि हाँ ये सब क्लीन है। घर के अंदर का क्लीन चिट नहीं है, हमारे एक संवैधानिक संस्था का क्लीन चिट लाके हमने दिखाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई घोटाला नहीं हुआ था नितिन गडकरी जी का। उसके बाद भी आपने जो 15 के लिस्ट में नितिन गडकरी जी का नाम दिया था, नितिन जी ने बहुत अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से जवाब दिया है। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे स्टेट में ड्रामा के पश्चात अब ड्रामा तिहाड़ की तरफ जा रहा है। ठीक जी आशुतोष। देखो निधि, इस पूरे मसले पर सवाल इस बात को लेकर यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही क्यों, जो तमाम अखबार थे जिसमें एनडीटीवी भी शामिल था, उसके खिलाफ डिफेमेशन केस क्यों नहीं किया गया? जो पूर्ति का मामला था उस मामले में डिफेमेशन क्यों नहीं किया गया है? मैं सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब चाहिए। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? एनडीटीवी के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? IBN7 के खिलाफ क्यों नहीं डिफेमेशन किया गया? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों? और पूर्ति वाले मामले में क्यों नहीं किया गया? कोलगेट के मामले क्यों नहीं किया? अजय संचेती के मामले में क्यों नहीं डिफेमेशन किया गया? क्योंकि ये सारे मामले सबको पता है, इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो यही सब मामले आप यही सब मामले आप कोर्ट में सबमिट करिए ना, एविडेंस बना के कि ये करप्ट है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस डालिए, जेल में भिजवाइए मुझे। आशुतोष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनडीटीवी पर भी केस हो, हम लोगों पर भी हो, गडकरी जी पे आरोप जब आप लोगों ने या किसी ने लगाए तो सबने छापे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप छपते भी हैं, आरोप की चर्चा होती है अदालत। मैं आपको खुद उदाहरण बताऊँ, आप जिस अखबार में पहले कभी काम किए हैं, उस अखबार में एक रिपोर्ट छपी, हरियाणा में केस हुआ। हम ट्रिब्यून और ऐसे 3 अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, जो नेता थे कांग्रेस के नेता थे, वहाँ बीजेपी नेता नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सिर्फ हिंदुस्तान और आलोक मेहता पर ही केस करेंगे। अदालत ने कुछ नहीं किया बाद में, बल्कि ट्रिब्यून पर एक्सप्रेस को बिल्कुल छोड़ दिया और ट्रिब्यून के एडिटर को बाकायदा कोर्ट ने सजा भी दे दी। हम किसी तरह से हमें नहीं तो कोर्ट के ऊपर आप ये नहीं प्रश्न कर सकते कि उसके साथ क्यों किया गया। कोर्ट यदि मानता है कि नहीं उसके नहीं, हमने बड़ा अपराध किया है तो मुझे जेल भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहना कि कोर्ट को क्यों अधिकार है कि इनको क्यों माफ किया। और दूसरा, सारे सबूत जब तक प्रमाणित कोर्ट में नहीं होंगे, आप किसी को, हम भी जब कहते हैं ना आरोप है, हम ये नहीं कहते हैं कि भ्रष्ट है। आलोक, मीडिया वो तो कह रहे हैं आलोक मेहता बिके हुए हैं, आशुतोष बिके हुए हैं, ये बिके हुए हैं, तब कोई डिफेमेशन, कितने लोग डिफेमेशन करेंगे? सही माने में केजरीवाल जी को पहले सिखाइए कि वो किस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। वैसे सबको एक तराजू में तोलते हैं। आशुतोष का इससे ये सबक मिल रहा है कि जो आरोप लगाने की जो नीति थी आम आदमी पार्टी की, वो नहीं चली। आशुतोष,
नहीं निधि देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार आदमी आज जेल के अंदर है और बेईमान लोग मंत्री बनने की तैयारी करिए। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर क्या कोई गरीब आदमी अगर किसी कैसे आरोप लगाएगा किसी के ऊपर? अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा तो उसके ऊपर डिफेमेशन केस हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा। आप भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे इस देश के अंदर? किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हो तो जेल भेजिए। मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचारी, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचारी, मुझे जेल भिजवाइए। मैं कह रहा हूं आपके सामने। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप सभी बने हुए हैं, इसी को समझेंगे, मैं तैयार हूं उसके लिए। इसी को समझेंगे कि लोगों को जो भेजेंगे। राजनीति अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है, आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी दिल्ली वासियों से। भले ही उनकी कोशिश है दोबारा यहां पे सत्ता में आने की, दोबारा कोशिश राह बना रहे एक बार फिर से, उसको हम समझेंगे और कहां वो पहुंचेगी उसको भी टटोलेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ।